बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिमेनिंग लेक्चर की कंटिन्यूटी है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट डाइसैकेराइड को डिस्कस किया था। फिर हमने पॉलीसैकेराइड की डेफिनेशन की थी। उसके बाद हमने कुछ पॉलीसैकेराइड की एग्जाम्पल को डिस्कस किया था जो आपकी बुक में है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन, काइटन और फिर एगर। ये एग्जाम्पल थी पॉलीसैकेराइड की। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्च को डिस्कस किया था और स्टार्च की टाइप को भी डिस्कस किया था कि स्टार्च की टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टार्च। नंबर वन इज amylose and second is amylopectin. Amylopectin। हमने स्टार्च की टाइप्स को भी डिस्कस किया था, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को डिस्कस किया था। जो अमाइलोपेक्टिन है ये बेसिकली अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज ये अनब्रांच चेन है। और जो अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की चेन, ये ग्लूकोज की चेन, और ये साइड पर एक और ग्लूकोज है और यहाँ पर भी एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, यानी ये ब्रांच चेन है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को भी डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा? डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। differentiate between amylose and amylopectin। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये किस चीज़ का सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन में हम आयोडीन के ड्रॉप्स डालें और उसका कलर ब्लू हो जाए तो ये कंफर्म होता है कि ये स्टार्च है। दिस इज़ कॉल्ड आयोडीन टेस्ट। इसको आयोडीन टेस्ट कहते हैं। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, बाकी हमारी रिमेनिंग टू एग्जाम्पल रह गई हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग जो एग्जाम्पल है वो है ग्लाइकोजन, और फिर सेलुलोज। ये हमारी रिमेनिंग एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन को।
आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस एनिमल स्टार्च, डिस्कस एनिमल स्टार्च, डिस्कस एनिमल स्टार्च। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो अपने स्टार्च को डिस्कस नहीं करना, आपने ग्लाइकोजन को डिस्कस करना है, क्योंकि जो ग्लाइकोजन है इसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब अकरेंस प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल, प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल, प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल। जितने भी एनिमल के सेल्स होते हैं उन सब के अंदर ग्लाइकोजन मौजूद होती है, लेकिन एनिमल के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें ग्लाइकोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो सेल सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं। मोस्ट अबंडेंट इन, सबसे ज़्यादा जो ग्लाइकोजन है ये लीवर सेल में मौजूद होती है और मसल सेल में भी मौजूद होती है, क्योंकि लीवर सेल्स के अंदर ग्लूकोज में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना होता है और फिर ग्लाइकोजन ने ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। डियर स्टूडेंट्स, जो हम खुराक खाते हैं यानी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, वो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है यानी एक्स्ट्रा पॉलीसेकेराइड कह लें, एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन कह लें आप, या एक्स्ट्रा ग्लूकोज कह लें, वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उससे एक्स्ट्रा ग्लूकोज ने हमारे लीवर सेल में स्टोर होना होता है, वो लीवर सेल में स्टोर होती है, और जो लीवर में स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, या ग्लाइकोजन की शक्ल में। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है मसल सेल। हमारी बॉडी के जो मसल सेल्स हैं, ख़ास तौर पर वो मसल सेल जो कि हमारी मूवमेंट करवाते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, स्पेशली स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल्स हैं, वो मसल्स जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच हैं, उन स्केलेटल मसल्स में, उन स्केलेटल मसल्स के सेल में जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होती है, ताकि इंसान जब कोई एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ करता है उस वक़्त जो मसल सेल में ग्लाइकोजन स्टोर होती है फिर वो एनर्जी देती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हाइड्रोलिसिस, ज़ाहिरी बात है अब ग्लाइकोजन का भी हाइड्रोलिसिस होगा। जब ग्लाइकोजन का हाइड्रोलिसिस होता है, यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब ग्लाइकोजन का हाइड्रोलिसिस होगा यानी ग्लाइकोजन जो है उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन दिस केस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल बी ऑब्टेन्ड, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आयोडीन टेस्ट। अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन है, लेट्स सपोज के किसी ने आपको ये सॉल्यूशन दिया है, ये सॉल्यूशन दिया गया, मैं इसको सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन, और आपसे कहा जाए ये कौन सा सॉल्यूशन है। जब आप इस सॉल्यूशन में
आयोडीन के ड्रॉप्स डालेंगे, अगर इस सॉल्यूशन का कलर रेड हो गया, रेड, तो इसका मतलब ये है ये जो सॉल्यूशन है ये ग्लाइकोजन है। डियर स्टूडेंट्स, अब है सेलुलोज। सेलुलोज सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, मसलन मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है और फिर पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, इनमें सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट इस दुनिया में है वो सेलुलोज है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज है। मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली इस दुनिया में। डियर स्टूडेंट्स, कॉटन, कॉटन क्या है? ये प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है, यानी जो कॉटन है ये मुकम्मल तौर पर सेलुलोज है। डियर स्टूडेंट्स, अब है कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट, प्लांट की जो सेल वॉल है बेसिकली इट इज़ आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, यानी जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल है, सेल वॉल, और जो सेलुलोज है ये प्लांट सेल की सेल वॉल का एक मेजर कंपोनेंट है, यानी सेलुलोज उसमें पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हाइड्रोलिसिस। जब सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते हैं या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकलते हैं। यील्ड प्रोडक्शन, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं। सॉल्युबिलिटी, डियर स्टूडेंट्स, जो सेलुलोज है ये हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये मुकम्मल तौर पर पानी में हल नहीं होती। अगर ये पानी में हल हो जाती, उसका रिजल्ट क्या निकलता कि प्लांट की जो सेल वॉल है ये ना होती, बिकॉज प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। द मेजर कंपोनेंट इन प्लांट सेल वॉल इज सेलुलोज एंड सेलुलोज इज पॉलीसेकेराइड। डियर स्टूडेंट्स, डाइजेशन। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेलुलोज है ये डाइजेस्ट नहीं होती। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन जो हर्बीवोरस है, सब्जी खोर, जो चारा खाते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि जो हर्बीवोरस का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कुछ यीस्ट, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ हैं जो कि एक एंजाइम सेक्रेट करते हैं और इस एंजाइम को हम सेलुलेज कहते हैं, और ये जो सेलुलेज है ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब है आयोडीन टेस्ट। अगर आपके पास आपको कोई सॉल्यूशन दे और कहे कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, जब आप उस सॉल्यूशन में आयोडीन के ड्रॉप्स डालेंगे, अगर उसका कलर चेंज ना हो तो ये कंफर्म है कि ये जो सॉल्यूशन है ये सेलुलोज का सॉल्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है, ये सेलुलेज है, ये एज आ गया, ये एंजाइम है, और दूसरा क्या है, ये
सेलुलोज है। गिव नो कलर विद आयोडीन, जो आयोडीन के साथ इसका कोई कलर नहीं होता, यानी जब हम आयोडीन के ड्रॉप डालते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होता, वही का वही कलर रहता है। इस बात की ये इंडिकेशन है कि ये जो सोल्यूशन है ये सेलुलोज है। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड, जो सेलुलोज है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होती, इसकी ब्रेक डाउन नहीं होती। हर्बीवोरस में डाइजेस्टेड बाय यीस्ट बैक्टीरिया प्रोटोजोआ दैट सेक्रीट सेलुलेज, सेलुलेज एंजाइम है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। हर्बीवोरस के डाइजेस्टिव सिस्टम में यीस्ट जो कि फंगस है, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये एक एंजाइम सेक्रीट करते हैं सेलुलेज, और जो सेलुलेज है ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज आयोडीन टेस्ट, कि आयोडीन टेस्ट क्या होता है। आयोडीन टेस्ट क्या होता है? आयोडीन टेस्ट का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? आ टेस्ट which is used to differentiate different कार्बोहाइड्रेट्स। ये वो टेस्ट है जिससे यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है या सेलुलोज है। इसे हम आयोडीन टेस्ट कहते हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर आप ये देंगे। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस एनिमल स्टार्च। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने स्टार्च को डिस्कस नहीं करना, आपने ग्लाइकोजन को डिस्कस करना है, क्योंकि जो ग्लाइकोजन है ये एनिमल स्टार्च है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।